दोस्तों, क्या मोदी अब मोहब्बत की दुकान खोलने की बात भी कर सकते हैं? भाई, आज से 6 महीने पहले ये बात सुनकर लोग हंस सकते थे, लेकिन अब तो कुछ भी हो सकता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे सकते हैं, उनकी कैबिनेट ये फैसला ले सकती है, तो कुछ भी हो सकता है ना। जातिगत जनगणना जिसको लेकर अभी 4-5 महीने पहले मोदी कहते थे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो ऐसी मांग कर रहे हैं, ऐसा करने वाले लोग पाप कर रहे हैं, या फिर ऐसा करने वाले लोग अर्बन नक्सल हैं। अब जब स्वयं मोदी जी ने यह फैसला ले लिया है दोस्तों, तो जो बीजेपी के लोग हैं वो इस बात को लेकर भी डरे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कल को मोदी जी ये भी कह दे कि चलिए मोहब्बत की दुकान खोलनी है, क्योंकि मोदी जी अब तो कर तो वही रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। दोस्तों, हालत ये हो गई है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके पास बोलने के लिए जवाब नहीं है, और जो जवाब आ रहे हैं वो इतने फनी हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी एकदम कंफ्यूजिया गई है। बीजेपी के बड़े नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनका जवाब तो अजब गजब है। दोस्तों, जातिगत जनगणना को लेकर दरअसल जो पहली कवायद शुरू की थी वो नीतीश कुमार की सरकार, जो बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार थी, उन्होंने जब जातिगत जनगणना करा दी बिहार में, तो हालत ये हो गई कि बिहार में जातिगत जनगणना में बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ा। वो बीजेपी जो राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना का विरोध करती थी, बिहार में सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि मामला इतना बड़ा हो गया था। तो क्योंकि लालू यादव शुरुआत से सालों से इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सालों से बोल रहे हैं लालू यादव कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन अब जब जातिगत जनगणना हो गई तो लालू यादव की इसको जीत बताया गया कि भाई लालू यादव की दशकों पुरानी बात मान ली गई। तो सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए इसीलिए भी कि बड़ी फनी बात है। सम्राट चौधरी ने कहा, महिलाओं को जब आरक्षण दिया तो सोनिया गांधी जी ने कहा कि मेरे पति का सपना था। आज जातीय जनगणना पर फैसला हुआ तो लालू जी का सपना पूरा किया मोदी जी ने। कांग्रेस ने सत्ता में रहते नहीं किया, लेकिन बीजेपी तो सबके सपने पूरे करती है ना। यही तो कह रहा हूँ, मोदी जी कांग्रेस और राजद के सपने को साकार कर रहे हैं। सबको मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए। बताइए, मतलब सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि मोदी जी कांग्रेसियों का और लालू यादव का सपना साकार कर रहे हैं, तो भाजपाइयों का सपना साकार कौन करेगा? बीजेपी सपोर्टरों का सपना साकार कौन करेगा? मोदी जी सत्ता में इसलिए थोड़ी आए हैं कि वो कांग्रेसियों का सपना साकार करें। ऐसा है तो राहुल गांधी फिर पीएम बन जाते, वो तो ज्यादा आसानी से कर लेते। इतना लॉन्ग रूट क्यों लेना है? दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इतना अजीब तर्क क्यों दिया सम्राट चौधरी ने। यही होता है ना, जब सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। बीजेपी के नेताओं के माइंडसेट में ही नहीं है जातिगत जनगणना का समर्थन करना, लेकिन अब गुगली आ गई, वो भी स्वयं मोदी जी की तरफ से, तो वहां मोदी जी वहां भी बोल रहा है, मास्टर स्ट्रोक भी बोल रहा है, लेकिन तर्क कहां से लाएं? तो तर्क क्या कर रहे हैं कि लालू यादव का सपना भी मोदी जी पूरा करेंगे, सोनिया गांधी का सपना भी मोदी जी पूरा करेंगे, राहुल गांधी की मांग भी मोदी जी पूरी करेंगे, तो मोदी जी पीएम बने क्यों हैं? मतलब कितनी फनी बात है। सम्राट चौधरी की ये बात अगर बीजेपी के सपोर्टर सुनेंगे, कितना बुरा लगेगा उनको, दिल से बुरा लगेगा। अच्छा, लालू यादव का जिक्र कर रहे हैं सम्राट चौधरी, जरा लालू यादव का आप तल्ख तेवर देखिए। लालू यादव ने दोस्तों 2024 सितंबर में ये बात कही थी, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जाति का जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है कि ये जाति का जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जाति का जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय आ चुका है। और तो और दोस्तों, जब कल जाति का जनगणना का ऐलान हो गया तो लालू यादव तो और तेवर में आ गए, और क्या बोलते हैं, कहा था ना, कान पकड़ दंड बैठक करा, इन संघियों से जाति का जनगणना कराएंगे। बिहार ही देश को राजनीतिक दिशा देता है, फिर कह रहा हूं अब पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए सीट आरक्षित होगी। लालू यादव एक कह रहे हैं कि ये नचा नचा के इनको उनकी औकात दिखाएंगे संघियों को, और लालू यादव एक कह रहे हैं कि ये तो इनसे करवा लिया जाति का जनगणना, अब इनसे पिछड़ों और दलितों को सीटें भी दिलवाएंगे। दोस्तों, लालू यादव जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सम्राट चौधरी के लिए, सम्राट चौधरी को या तो पता नहीं है सम्राट चौधरी की पार्टी के लिए, या फिर सम्राट चौधरी को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, लेकिन उसमें सम्राट चौधरी की गलती नहीं है ना। बीजेपी आईटी सेल की मुखिया तक फंसे हुए हैं। अब देखिए, बीजेपी आईटी सेल की मुखिया के कुछ पुराने ट्वीट्स अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। जैसे साल 2010 में बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय कहते थे, कास्ट सेंसस कैन पोटेंशियली अनसेटल एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, सोसाइटी विल बी ड्रिवन बाय प्रपोज्ड बेनिफिट रादर देन मेरिट और हार्डवर्क। अगर जाति जनगणना हो गई, सोसाइटी में हार्डवर्क नहीं चलेगा, मेरिट नहीं चलेगा, जो बेनिफिट्स मिलेंगे जाति का जनगणना से उस हिसाब से सोसाइटी चलेगी। और अगर जाति का जनगणना हो गई तो जो सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक ढांचा अभी चल रहा है समाज का, वो टूट जाएगा। मतलब जाति का जनगणना का विरोध कर रहे हैं आईटी सेल के प्रमुख। दूसरा एक और ट्वीट 4 जुलाई 2010 का, जिसमें अमित मालवीय कह रहे हैं, इंक्लूडिंग कास्ट इन सेंसस इज पॉलिटिकली एक्सपेडेंट, डज नॉट सर्व नीड ऑफ फ्यूचर, ओनली सर्व्स
सेडिक्शनल इंटरेस्ट एंड प्रेजुडिस ऑफ द पास्ट। मतलब ये देश को भविष्य दिखाने वाला नहीं है जातिगत जनगणना, ये देश का कोई मतलब भला करने वाला नहीं है। बताइए दोस्तों, और भी कुछ ट्वीट्स हैं बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के, और ये ट्वीट्स बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय को हॉन्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, या तो आप जातिगत जनगणना का समर्थन कर सकते हैं या तो आप जातिगत जनगणना का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि घोर जातिगत जनगणना का विरोध करें लेकिन अचानक से एक दिन हुआ कि जातिगत जनगणना के आप समर्थक बन गए। ऐसे ऐसे कुतर्क आपको बीजेपी के नेता सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में देते दिखाई दे रहे हैं ना, जिसका कोई आधार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी से उनका मुद्दा छीन लिया, सारा क्रेडिट मोदी जी को मिलेगा। दोस्तों, अन्ना ने आंदोलन किया था लोकपाल के लिए, उस आंदोलन के बाद लोकपाल बिल पास करवाना पड़ा था सरकार को, याद है? तो क्रेडिट किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था कि अन्ना को मिला था? भाई उस समय तो अन्ना को ही मिला था ना। उस क्रेडिट की वजह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी खड़ी हो गई, उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से नरेंद्र मोदी को राजनीतिक फायदा मिला और कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मांग लालू यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, अचानक से वो मांग मान के मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो गया? वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आज और कल हमेशा यही बात बोली जाएगी कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने और राज्यों के स्तर पर अखिलेश यादव, एम.के. स्टालिन और तेजस्वी यादव ने अपने अपने राज्यों में इसको लेकर मुद्दा उठाया और अंत में सरकार को ये बात माननी पड़ी। और अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी आईटी सेल अपने इस पोस्ट के लेकर भी बताएं। देखिए, बीजेपी 20 अगस्त 2024 का, पिछले साल का बीजेपी का ये पोस्ट है जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के 2 कार्टून बने हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे बांटने वाली पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, इससे केओस पैदा होता है और जो राजनेता हैं इसको अपने हित के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर वही राहुल गांधी अपनी भाषा बदलते हुए अखिलेश यादव से कह रहे हैं, बाय द वे आई थिंक वी शुड प्रोवोक पीपल मोर फॉर जातिगत जनगणना। चलो लोगों को और प्रेशराइज करते हैं जातिगत जनगणना के लिए। मतलब सरकास्टिकली, कटाक्ष के तौर पर बीजेपी आईटी सेल अगस्त 2024 में कह रही है कि जातिगत जनगणना से लोग प्रोवोक होंगे। तो फिर अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने क्या सोचकर ये फैसला लिया? ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही महीनों के अंदर गजब का हृदय परिवर्तन हो गया सबका? अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं, भाई हम तो सपना पूरा करेंगे, सोनिया गांधी का सपना भी हम ही पूरा करेंगे, लालू यादव का सपना भी हम ही पूरा करेंगे। बताइए, अगर मैं कह रही हूं तो क्या गलत कह रही हूं? कल को अगर मोदी जी ने कह दिया कि चलो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो फिर ये बीजेपी वाले क्या करेंगे? दोस्तों, इस पूरे के पूरे फैसले को लेकर बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने मंथन किया होगा, बीजेपी के चाणक्य ने बैठकर मंथन किया होगा। और दोस्तों, अब तो बात क्लियर भी हो गई। सरसंचालक मोहन भागवत जो परसों रात अचानक प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास में गए, वो मुलाकात दरअसल इसी को लेकर थी। और अब ये जानकारी निकल कर आई है कि उस मुलाकात में अमित शाह भी थे। तो क्या ये माना जाए कि संघ के दबाव के बाद मोदी ने यह फैसला लिया? क्योंकि सितंबर में ही सरसंघचालक ने ये बात बोल दी थी, मोहन भागवत ने, कि जातिगत जनगणना का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, लेकिन वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। क्योंकि देखिए, संघ के जो प्रचारक हैं वो देश भर में फैले हुए हैं। संघ के प्रचारकों के बारे में एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके बगल में कोई संघ का प्रचारक बैठा होगा, आपके साथ चाय पी लेगा, आपके साथ बातचीत कर लेगा, आपको समझ लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आरएसएस का प्रचारक है। बहुत अलग तरह से काम करता है आरएसएस। हो सकता है कि आरएसएस को इस बारे में जानकारी ग्राउंड से मिल रही हो कि जमीन पर राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता इसकी वजह से बढ़ रही है बहुजनों के बीच, या फिर पिछड़ी, या फिर जो दूसरी जातियां हैं जिनको अब तक उनका अधिकार नहीं मिला है। तो हो सकता है कि इसको लेकर मोदी पर दबाव बनाने के लिए या मोदी कोई फैसला करवाने के लिए संघ प्रमुख मोदी के घर गए हों। लेकिन सच्चाई ये है कि खुद भाजपाइयों को भी इस फैसले को पचाने में, अंदर तक निकलने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए इस तरह की बयानबाजियां भाजपाइयों की तरफ से अभी आगे और भी सुनेंगे। अभी देखते रहिए, आप अभी बहुत लोग ट्रोल होंगे, बीजेपी के नेता लोग। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी का जो फोर्टे है, जो बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, जो उनको बाकी पार्टियों से अलग करती है, वो है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। लेकिन अगर बीजेपी भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव या लालू यादव वाली बात करेगी, तो फिर उसका वोटर उसके साथ क्यों जुड़ेगा? फिर अलग क्या है उसमें? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।